जो आप बात कर भी रही हैं लगातार, उसमें आप राष्ट्रवाद की बात करती हैं कि ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप बीजेपी पार्टी में आई हैं और उसको ज्वाइन किया है आपने। तो ये राष्ट्रवाद, क्या ऐसा नहीं सवाल फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये आपको अभी क्यों लगा कि इतना ज़रूरी है और अभी आपको क्यों बीजेपी में दिखाई दिया? बीजेपी तो हमेशा से राष्ट्रवाद की बात करती है। पहले तो आप जहाँ थी, मैं सिर्फ परिवार की वजह से नहीं, आप उस पार्टी से जुड़ी थी, मैं तो वहाँ नहीं था उसी राष्ट्रवाद बात पे आ रही हूँ। मैं हमेशा से, देखिए, राष्ट्र के मुद्दे पर हमेशा अपनी राय रखती आई हूँ और बहुत मुखर रूप से रखती आई हूँ। आई थिंक एक समय ऐसा भी था कि इतना ज़्यादा मुखर होने की वजह से मेरे अपने लोगों के काफ़ी बातें सुननी पड़ी मुझे। पर मैंने सोचा इस बात से कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया है तो एक महिला को किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। और आज़ादी का सपना जो हमारे पूर्वज हमारे लिए देख के गए, उन्होंने सोचा होगा कि कैसा आज़ाद भारत में कैसे महिला रहेंगी, कैसे पुरुष रहेंगे, कैसे सब लोग रहेंगे। तो मुझे ये बड़ा ड्राइविंग फोर्स लगता था हमेशा से। दिस वॉज अ कॉल फ्रॉम विद इन। एंड फिर मैंने ये चीज़ डिस्कस करी सबके साथ, जो भी मेरे क्लोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, सब लोग के साथ डिस्कस करी। और फिर मुझे एक पुश भी मिला। और मैंने ये बात जब मुझसे महाराज जी से मैं मिली और उनसे मैंने बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मेरे लिए निर्णय हुआ और इसी के लिए अब मैं अपना जीवन संकल्पित रखना चाहती हूँ। क्योंकि जो आप कह रही हैं कि आप हमेशा से मुखर रही हैं, आप मुखर रही हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी हो, उनके किसी किए हुए काम की तारीफ करनी हो। मुझे ये लगता है कि राष्ट्र हित में जो भी कुछ हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे विश्व के सामने, हाँ, वो सर्वमान्य है हर जगह। तो आप ये सब करती रही, बहुत समय से आप ये करती रही हैं और मुखर रही हैं आप। और आमतौर पर ऐसा भी समझा गया और ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आई जिसमें ऐसा लगा कि आप जो बोल रही हैं वो आप अपनी पार्टी से अलग हटकर बोल रही हैं, क्योंकि पार्टी उसके अलग तरह की लाइन ले रही थी और आप अलग तरह की लाइन हमेशा से लेती रही, अपनी बात रखती रही। तो ये यानी आप इस विचारधारा से और बीजेपी में हो रहे काम से प्रभावित थी, तो फिर इतना समय क्यों लगा अपर्णा यादव को वहां से इधर आने में? बहुत बड़ा किसी चीज का इंतजार था? नहीं, बिल्कुल कोई चीज़ का इंतजार नहीं था। एक बहुत बड़ा परिवार था और पारिवारिक जिम्मेदारी कह लीजिए इसको, या एक समय होता है सोचने का। तो मुझे लगता है कि शायद पूरे तरह से मैं शायद इसके लिए रेडी नहीं थी। वहाँ कोई उम्मीद थी कि कुछ यहाँ बेहतर होगा या अब सराहना मिलेगी, उसकी उम्मीद थी, वो नहीं हुआ इस वजह से? देखिए, सराहना वगैरह की बात नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा था, और मैंने बड़ा 5 साल ऑब्ज़र्व किया। देखिए, जब आप सरकार में होते हैं तो आपका चश्मा कुछ और होता है, और जब आप सरकार में नहीं होते हैं तो आपका देखने का एक नज़रिया अलग होता है। तो मुझे लगा कि आई शुड ऑब्जर्व बोथ वेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग इस तरीके का इल्ज़ाम न लगा दें मुझ पे। ऐसा समझा जाता है कि आप इंतजार कर रही थी कि वहाँ कुछ बेहतर मिले, लेकिन नहीं मिला और फिर आखिरकार आप इस तरफ आए। तो क्या इसको ऐसे नहीं समझा जाएगा? ऐसे भी तो समझा जाएगा। मैं बस ये कहूँगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे काम को बहुत सराहना दी, और दोनों उप मुख्यमंत्री भी हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री केशव राय मौर्य जी, हमेशा मतलब मेरे काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे बात करते थे। और मैंने तो देखा है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का भी काम, वो तब भी उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया जब सिर्फ एक मैं सोशल वर्कर थी। मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ, जब पुरानी। तो मैं ये समझती हूँ कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए किसी भी युवा को आगे बढ़ाने के लिए। दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ एनकरेजमेंट, और वो नहीं मिल रहा था। और मुझे लगता है कि वो मिल नहीं रहा था कि एक बात नहीं है, मंच था, बट काम को अप्रिशिएट करना जितना इस पार्टी में है, जितना इस पार्टी के लोगों ने मुझे पुश करा है, मुझे नहीं लगता कि वो पुरानी पार्टी में था। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही हैं राजनीति में, आप उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें और बहुत सी ऊंचाइयां हासिल करें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है।
लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।